बच्चों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपने चल रहा है ये पार्ट सेकंड, जिसमें है अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास। अपन पहले देख चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत पर विजय। अब देखना है अपन को अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत पर विजय। चूँकि इस बात को अपन जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था। उसने उत्तरी भारत में अपने पैर पूर्ण रूप से जमा लिए थे। उसके बाद दक्षिण भारत पर अधिकार करने की कोशिश उसने शुरू कर दी थी। दक्षिण भारत पर उसने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, जिसमें देखते हैं अपन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण, जो किया गया था 1760 ईस्वी सन में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1760 में अपने सेनापति नायक मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। वहाँ का शासक रामचंद्र देव परास्त किया गया एवं अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर अधिकार हो गया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अपनी प्रथम विजय देवगिरी पर हासिल की, जो कि 1760 ईस्वी सन में की गई थी। अब अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत पर दूसरी विजय। अलाउद्दीन खिलजी का तेलंगाना पर आक्रमण, जो किया गया था 1309 ईस्वी सन में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को 1309 ईस्वी सन में तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। मलिक काफूर ने रास्ते में पड़ने वाले सुरपुर के किले को अधिकार में किया था। जनवरी 1310 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी तेलंगाना की राजधानी वारंगल के पास पहुंच गया था। आगे देखते हैं तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर लिया था। इस अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दिया था। इस कोहिनूर हीरे को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत पर ये दूसरी विजय थी। अगला देखते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत पर पांड्य राज्य पर आक्रमण, जो किया गया था 1311 ईस्वी सन में। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करता जा रहा था, जो कि पहले वो उत्तरी भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर चुका था और दक्षिण भारत में अपने पैर धीरे धीरे वो जमाता जा रहा था। जिसमें अभी अपन देख रहे हैं 1311 ईस्वी सन में पांड्य राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी सन में पांड्य राज्य की सीमा में प्रवेश किया एवं पांड्य राज्य को उसने जमकर लूटना शुरू कर दिया था। पांड्य राज्य से ही मलिक काफूर ने आधुनिक जिर्जीवार पर आक्रमण किया था। यहाँ पर स्थित लिंग महादेव के सोने के मंदिर को मलिक काफूर ने जी भर करके लूटा था। इस प्रकार मलिक काफूर ने पांड्य राज्य की राजधानी को खूब मन भर के लूटा था। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसने भी हिंदुस्तान में मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया था, जो कि पांड्य राज्य पर के लिंग महादेव के सोने के मंदिर में हमको देखने को मिला। आगे देखते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी का होयसल पर आक्रमण, जो किया गया था 1311 ईस्वी सन में। 1311 ईस्वी सन में मलिक काफूर ने होयसल के शासक वीर बल्लाल III पर आक्रमण किया था, लेकिन वीर बल्लाल ने पहले ही संधि कर ली थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में पांड्य राज्य पर पहले ही अधिकार कर चुका था, आगे चल कर के उसने होयसल राज्य पर 1311 ईस्वी सन में अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर दूसरा आक्रमण, जो किया गया था 1313 ईस्वी सन में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी सन में देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था। देवगिरी का शासक शंकरदेव युद्ध में हार गया था एवं वह युद्ध में मारा भी गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी केवल दिल्ली का एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसकी सेना ने पूरे दक्षिणी भारत में दूर तक आक्रमण किए थे एवं सफलता भी प्राप्त की थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की सेना की ये सारी विजय दक्षिण भारत तक की गई थी। धन्यवाद दोस्तों।
इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगली क्लास में अगला